वैसे ईद के दिन जब अम्मा थीं भी तो आप उनसे कुछ खास फरमाइश करती थी कि अब जब कुर्बानी हो गई है तो ये डिश बनाएं। या फिर यूं जी। कह लें कि ईद है और बचपन की ईद और आज की ईद में कितना फ़र्क है। और बचपन की जो ईद गुज़ारी है वो भी वालिदा साहिबा उस वक़्त हयात थी, तो कैसी गुज़री? ये तो मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ कि हुँ। उनके बगैर तो वो रौनकें नहीं हैं, हुँ। वो बरकतें भी नहीं रहती। लेकिन उनका साया है, मैं मुतमईन हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ हूँ। मैं जब महसूस करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास हैं, मेरी बात सुन रही हैं और मैं उनकी ज़िंदगी में भी उनके पैरों को हाथ लगा रही हूँ। क्या बात है। और आज मैं उनकी तस्वीर देखकर उनसे दुआएं लेकर आती हूँ। और मुझे उनकी तस्वीर से ये लगता है कि मुझे जवाब मिल रहा है अपनी माँ से। क्या बात। बहुत फ़र्क है जी, बहुत फ़र्क है। बहरहाल इस दुनिया में आए हैं, जीना तो है ना। और अब जो है अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे उनके लिए और अपने लिए, और जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमें बहुत हाँ। प्यार करते हैं, चाहते हैं, हमारे फैंस, उनके लिए वो ये भी। और जानना चाहते हैं कि आप ईद के दिन फिर क्या खाने में पसंद करती हैं, कुछ खास डिश Sorry. बनती है? जी माँ, मेरी अम्मी को मैं ख़ास ज़रूर कहती थी कि जी। अम्मा आप ये बनाएं मेरे लिए। मुझे करेले गोश्त बड़े पसंद हम्म, हैं। और वो मेरे लिए हरी मिर्चों वाले मटन के साथ बनाती थी, पसंदे जिसे कहते हैं, वो बनाती थी। और मेरी माँ के हाथ जैसा तो जी टेस्ट है ही नहीं। नहीं है। कोई भी दुनिया की कोई चीज़ आ जाए, कोई भी कुछ बना लें, दुनिया जहान की डिशें मेरे सामने हों, वो टेस्ट नहीं, वो बरकत नहीं है। मेरा आप यकीन जानिए, जब बाहर से, जब भी पाकिस्तान से बाहर या लाहौर से बाहर जब भी मैं आने लगती थी घर, तो मैं वहाँ से फ़ोन करती थी पहले, अम्मी जी मेरे वास्ते रोटी खाना बना लेना जी। मुझे मैंने इतना खाया, मुझे सब्र नहीं आता जब तक मैं आपके हाथ से ना खा लूँ। तो ये यकीनन आपके लिए एक मुश्किल लम्हा है। और ईदें जितनी भी गुजर जाएं, 2 क्या 20 साल गुजर जाएं, माँ तो फिर माँ होती है। माँ तो और बिल्कुल उसके माँ ही बगैर है। तो और किसी पल चैन नहीं हाँ। पड़ता और उसका कोई नेमुल बदल हो भी नहीं सकता। आपको कोई खास डिश उन्होंने बनानी सिखाई या खुद जो आप बनाती हो? हाँ। अम्मा के मैं- हाथ के करेले गोश्त तो पसंद है आपको? अरे मेरी माँ सवैयाँ क्या कुछ नहीं अच्छा बनाती थी, मैं अम्मी के हाथ से। आप क्या बनाती हैं? हाँ, और आपने क्या सीखा था उनसे? मैं तो उल्लू अच्छा बनाती हूँ। ये हमें वैसे पता है कि किचन से कोई ज्यादा लगाव नहीं है आपका, या आप कम नहीं, जी मैं बड़ी हडराम हूँ खाने पीने के मसले में। मैं हमेशा पक्की पकाई ताज़ा खाती हूँ। बेशक 2 दिन की भी रोटी पकी हो, मैं वैसे मेरा कोई नखरा नहीं खाने पीने में। मुझे बासी रोटी बहुत पसंद है। अच्छा। वो स्पेशली वो मक्खन के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और 3-4 दिन का सालन भी पड़ा हो फ्रिज में तो फ्रेश होता है, मैं वो भी खा लेती हूँ। मुझ में कोई नखरे नहीं है। मैं बहुत सादा हूँ लेकिन बड़ी शौकीन हूँ खाने पीने की। और जहाँ तक बनाने की बात है, तो बनाने में तो मैं बनाने बड़ा की शौकीन वही नहीं है, रिपीट लेकिन करूँगी, खाने मैं की उल्लू है। बड़ा अच्छा बना लेती हूँ। मैं खाने पीने में भागती हूँ। कोई ऐसी डिश, हाँ। कोई एक चीज? यस, मैं उधर आ रही हूँ कि अगर जब मैं बनाने पर आती हूँ ना, तो आप यकीन जानिए, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 5-5, 7-7 डिशें भी बना लेती हूँ। क्या बात है। लेकिन अगर आप पूछेंगे ये रेसिपी है, तो सॉरी वो एक सीक्रेट वो- बात है। हम किचन का तो प्रोग्राम कर नहीं रहे कि मैं आपको बताऊं। वो रेसिपी का सीक्रेट फिर YouTube से आता है या वो आपको याद रहता है कि ये अरे मैं भूल जाती हूँ, आमद आती है। और बिल्कुल। कुछ ऐसी खाने होती है जो मेरी अपनी ईजाद होती हैं। मैं अपने से खुद से देखती हूँ कि मैंने अब सेब गोश्त कैसे बनाना है, प्राउंस को गोश्त? कैसे सेब गोश्त, कच्चे हम्म। गोश्त, कच्चे सेब। अच्छा, कच्चे सेब का। यस, कच्चे सेब वो कैसे बना, अब देखें ना आपको मैं सेब गोश्त। एक सुना आपने एक्सपेरिमेंट पहले? मेरे नहीं, पहली मेरे बार अपने सुना। होते, मैं अपने खुद से बनाती हूँ। और वो खाती भी सिर्फ आप हैं? नहीं, सब खाते हैं, क्या मतलब, आप क्या समझते हैं? वो हम तो अरे, क्या खाएंगे बात सेब कर रहे गोश्त तो हैं? पता चलेगा।